क्या आपको लगता है कि मैजिक रियल होता है? बचपन में हम सब ने कभी न कभी जादू करने का सपना तो जरूर देखा है। इस एनिमे की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से होती है, जैसे महान खिलाड़ी, एस्ट्रोनॉट्स या बड़े स्टार्स पैदाइशी वैसे होते हैं, तो क्या विजर्ड्स भी पैदाइश से ही जादूगर होते हैं? यही सोचते हुए हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर कोको एक नदी के पास मिलती है। कपड़े धोते वक्त नदी का पानी गंदा हो जाता है, जिसे वहाँ खड़ा एक हिरन पी रहा होता है। कोको उसे प्यार से कहती है, चिंता मत करो, यह पानी साफ हो जाएगा। घर वापस लौटते हुए वह सोचती है कि पूरी दुनिया जादू से भरी हुई है, पर क्या सच में सिर्फ विजर्ड्स ही मैजिक स्पेल कास्ट करने में सक्षम होते हैं? अपनी छत पर कपड़े सुखाते वक्त और अपनी पुरानी जादू की बुक के पास बैठी कोको की नजर आसमान में उड़ते हुए एक पेगासस बग्गी पर पड़ती है। जिंदगी में पहली बार किसी उड़ती हुई बग्गी को इतने करीब से देखकर वह खुशी से अपनी माँ को बताने नीचे भागती है, पर जैसे ही वो गेट खोलती है वहाँ एक सफेद बालों वाला अनजान शख्स खड़ा होता है। दुकान के अंदर कोको की माँ कुछ लड़कियों को कपड़ा दिखा रही होती है। तभी वह अनजान शख्स भी वहाँ आता है और कपड़े मांगता है। कोको अपनी माँ से यह पूछ रही होती है कि क्या वह बाहर पेगासस बग्गी को देखने जा सकती है। तभी उसकी माँ ने कहा, यहाँ का काम खत्म होने के बाद तुम जा सकती हो। फिर कोको उस इंसान की मदद करने लगती है और बातों बातों में अपना एक राज बताती है। बचपन में एक मेले में वह गई थी, जहां उसे एक नकाबपोश लेडी मिली थी। उस औरत ने कोको के पैरों पर जादू किया था और उसे एक जादुई बुक और एक स्टिक दी थी। पर जब कोको ने यह बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने कहा, कोको तुम मैजिक नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान जादू के साथ ही जन्म लेते हैं। कोको बहुत उदास हो गई थी, पर उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी कि अगर घर पहुँचने तक उसके पैरों की चमक बरकरार रही तो शायद वह जादू कर पाए। लेकिन घर पहुँचते पहुँचते वह चमक गायब हो गई और कोको की उम्मीद टूट गई। प्रेजेंट टाइम में दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से एक जोर की आवाज आती है। पता चलता है कि दो लड़कों की गलती की वजह से वह बग्गी टूट गई है। कोको की माँ उन लड़कों की गलती पर अपने कस्टमर से माफी मांग रही होती है, पर क्या सिर्फ माफी मांगने से बग्गी ठीक हो जाती? तभी वह सफेद बालों वाला शख्स आगे आता है, अपना हैट पहनते हुए कहता है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मैं एक विजर्ड हूँ और मेरा नाम क्विफरी है। क्विफरी बग्गी को ठीक करने के लिए कोको के घर के अंदर जाता है और उसे सख्ती से बाहर रुकने को कहता है, पर कोको की उत्सुकता उसे रोक नहीं पाती। वो छत से खिड़की के जरिए चुपके से देखती है और जो वह देखती है उससे उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। क्विफरी कोई स्पेल कास्ट नहीं कर रहा था, वह तो सिर्फ एक पेन से ड्राइंग और कुछ स्ट्रक्चर बना रहा था। कोको समझ गई कि मैजिक किसी मंत्र या स्पेल कास्ट से नहीं होते, बल्कि इंक और पेन की ड्राइंग से होते हैं। देखते ही देखते बग्गी ठीक हो जाती है और वह विजर्ड वहां से चला जाता है। कोको और उसकी माँ घर के बाहर खड़ी होती हैं और उसकी माँ ने कहा कि मुझे लगा कि तुम उस विजर्ड के साथ जाने की जिद करोगी। तब उस पर कोको ने कहा कि माँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उसी रात उस राज को जानने के बाद कोको ने अपनी वह पुरानी बुक खोली। उसने देखा कि उस स्टिक के अंदर असल में एक पेन और एक इंक छिपी थी। उसने बुक जैसा ही एक स्ट्रक्चर पेपर पर बनाया और अचानक से मैजिक हुआ। उसे समझ आ गया था कि सर्कल जितना ही एक्यूरेट बनेगा, मैजिक उतना ही पावरफुल और लंबा चलेगा। इसी जोश में उसने पेपर को बुक के ऊपर रखा और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी लाइन ड्रॉ की, मैजिक होने ही वाला था, तभी पीछे से क्विफरी आ जाता है और कोको को हवा में खींच लेता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस जादू के असर से कोको का पूरा घर और उसकी माँ बर्फ में फ्रीज हो जाते हैं। क्विफरी ने देखा कि यह तो एक फॉरबिडन जादू है। उसने कोको से कहा, हम विजर्ड्स इन बातों को इसलिए राज रखते हैं ताकि दुनिया सुरक्षित रहे। खास मैजिकल लिंक और स्पेशल आकृतियाँ, यही हमारा सबसे बड़ा राज है और हम विजर्ड्स इन बातों को इसलिए राज रखते हैं ताकि यह दुनिया सुरक्षित रहे। और क्योंकि तुम यह राज जान चुकी हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मेमोरी इरेज करनी होगी। अपनी माँ को जमी देखकर कोको रोते हुए कहती है, अगर मेरी याददाश्त मिट गई तो मेरी माँ को ठीक कौन करेगा? क्विफरी ने उसे बताया कि विजर्ड्स का यही नियम है, पर तभी कोको ने बताया कि उसे उस बुक की सारी स्ट्रक्चर्स और डिजाइन्स पता हैं। तभी क्विफरी के दिमाग में यह ख्याल आता है कि यह अच्छा मौका है
उन नकाबपोश क्रिमिनल तक पहुंचने का। फिर उसने कोको से पूछा कि क्या तुम्हें वह किताब याद है, कैसे दिखती थी और वह सर्कुलर स्ट्रक्चर किस पेज में है। उस पर कोको ने कहा कि हाँ उसे याद है और पूछा कि अगर उस जैसी ही बुक मिल जाए तो क्या आप मेरी माँ को ठीक कर सकते हैं। क्विफली ने कहा कि शायद वह उन्हें बचा सकता है। यह सुनकर कोको रोने लगी और कहा कि प्लीज मेरी याद को मत मिटाइए। फिर क्विफली ने कहा कि तुम में सीखने की इच्छा है कोको, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें विज़र्ड बनाऊंगा। तो इसी के साथ यहीं पर इसका एपिसोड 1 एंड होता है और एपिसोड 2 में क्या होता है यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।